एक उम्मीद की किरण जागी है कि जो शहर की सरकारी जमीन है, नगर परिषद की जमीन है, शायद उससे अवैध कब्जा हट जाए। मैंने आपसे कहा था कि आखिर कौन जिम्मेदार है, किसके शहर पर अवैध कब्जा हो रहा है, और मैंने कहा था कि नगर परिषद के चेयरमैन अपनी जवाबदेही से बच नहीं सकते। उस पर एक्शन लिया है पलवल नगर परिषद ने, और नगर परिषद के चेयरमैन डॉक्टर यशपाल ने एक चिट्ठी लिखी है। आप रिपोर्ट में देख लीजिए, 13,549 इंतकाल नंबर मैं आपको यहाँ भी दिखा रहा हूँ, जिनके माध्यम से नगर परिषद की बहुमूल्य भूमि पर अवैध रूप से कब्जा कर लिया गया। नगर परिषद मान रही है कि उसकी जमीन पर अवैध रूप से कब्जा कर लिया गया। उपरोक्त त्रुटिपूर्ण इंतकालों के माध्यम से, ऊपर वाले जो इंतकाल है, गलत इंतकाल है, इनके माध्यम से अवैध कब्जेधारियों द्वारा अतिक्रमण किया गया है। उन सभी को चिन्हित कर कानूनी प्रक्रिया के तहत बेदखल किया जाए, नगर परिषद ने आज मांग कर दी है। दोस्तों नमस्कार, मैं संजय मग्गू और मौजूद हैं देश रोजाना के डिजिटल मीडिया मंच पर। कई बार सरकारें या प्रशासनिक अधिकारी या जिम्मेदार जो संस्थाएं हुआ करती हैं, वो खबरों का संज्ञान लेती हैं। जो खबरें चलती हैं उन पर संज्ञान लिया जाता है और उन पर एक्शन हुआ करता है। और कई बार खबरें नक्कार खाने की तूती बन जाया करती हैं। दरअसल आपसे जिक्र इसलिए कर रहा हूं कि हम पिछले कई दिनों से आपके साथ एक खबर में जुड़ रहे थे। खबर थी, वो समाचार था कि पलवल नगर परिषद की बेशकीमती जमीन पर अवैध कब्जा, और उस पर मेरी नज़र तब खास कर गई, देश रोजाना की नज़र तब खास कर गई जब कब्जा करने वाले व्यक्ति को हरियाणा सरकार द्वारा पलवल नगर परिषद का पार्षद मनोनीत कर दिया गया। मैंने आपको पहले वीडियो में कहा था कि उस खेत का क्या होगा जिसकी बाढ़ खेत को खाने के लिए पहले से ही तैयार हो। हमारे वीडियोस पर तमाम कमेंट्स आए थे, तमाम पाठकों ने और तमाम व्यूवर्स ने अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त की थी। और मैं आपको बता दूं, खबर शुरू कर रहा हूं, उस पर एक्शन लिया है पलवल नगर परिषद ने, और नगर परिषद के चेयरमैन डॉक्टर यशपाल ने एक चिट्ठी लिखी है। आपको पूरी विस्तार से सारी बात बताऊंगा। बताता चलूं कि इस खबर पर जो मैं आपको बता रहा था कि नगर परिषद की बेशकीमती जमीन पर अवैध कब्जे की बात, मैंने आपसे उस समय यह भी कहा था कि इस जमीन को खुर्द-बुर्द किया जा रहा है। 340 खसरा नंबर वो जमीन जिस पर कि लगभग कई दर्जन भर नंबर से इंतकाल दर्ज हैं, जो लगभग 50 एकड़ से ज़्यादा ज़मीन है। मेरी एक खबर पर एक कमेंट्स भी आया था किसी का कि उन्होंने कहा था कि जिस स्थान पर मानक सैनी का कब्जा है उससे पीछे और उसके बराबर में और भी अवैध कब्जे हो रहे हैं। दरअसल बात यह हुआ करती है कि जब कोई एक व्यक्ति शुरू कर दे और उस पर शासन प्रशासन चुप्पी साध ले, या शासन प्रशासन कुंभकर्णी नींद सो जाए, तो फिर और लोगों के हौसले भी बुलंद हो जाया करते हैं। फिर कोई भी सोचता है कि जहां चाहे वहां कब्जा कर लें, जो जमीन सरकारी है वो जमीन हमारी है, इस प्रकार की बात चल पड़ती है। लेकिन जो हमारी मुहिम थी उसका असर हुआ है, और उसका असर यहां तक पहुंचा है कि पलवल नगर परिषद के चेयरमैन डॉक्टर यशपाल ने चिट्ठी लिखी है। मैंने आपको अपनी खबरों में पहले बताया था, आपको चिट्ठी भी दिखाऊंगा अभी। मैंने आपको अपनी खबरों में पहले बताया था कि पलवल जो नगर परिषद की ये जो जमीन है, ये दरअसल आबादी शामलात की जमीन है। लगभग आधी सदी यानी कि 40-45 साल से ज़्यादा हुए कि जब इस जमीन पर नज़र पड़नी शुरू हुई थी लोगों की। लगभग 40-45 साल पहले यानी कि 1987-88 के दौरान में इस जमीन की रजिस्ट्री कर दी गई थी। और कारण ये था कि उस समय ज़मीन की रजिस्ट्री, जो आबादी शामलात की ज़मीन हुआ करती थी, उसकी रजिस्ट्री उस समय हो जाया करती थी, कर दिया करते थे। वो मामला चलता रहा और 2002 में वो जो रजिस्ट्री की गई थी ऋषि राज वर्मा और विजय कुमार वर्मा के नाम से, उस रजिस्ट्री को चैलेंज किया गया था और 2002 में उस रजिस्ट्री को निरस्त कर दिया, रद्द कर दिया था। उस समय जो मजिस्ट्रेट साहब थे एस के गर्ग, उनकी अदालत ने, मैंने आपको कई बार ऑर्डर दिखाया है। रजिस्ट्री तो निरस्त हो गई, लेकिन जो जमीन पर नजर रखते हैं उनकी नजर बदस्तूर जारी थी। 2006 में इस जमीन की, जिसकी रजिस्ट्री रद्द हो चुकी थी, जिसकी रजिस्ट्री निरस्त हो चुकी थी, उन्हीं मालिकों ने, यानी कि जो मालिक रहे नहीं थे, ऋषि राज वर्मा और विजय कुमार वर्मा ने इस जमीन की रजिस्ट्री कर दी। और वो रजिस्ट्री उसमें से एक हिस्से की हुई मानक सैनी की धर्मपत्नी श्रीमती शांति के नाम।
2007 में इस पर एक बार फिर संज्ञान लिया गया और 2007 के अंदर ये जो तमाम जमीन थी, इस जमीन को आबादी देह शामलात की जमीन मानते हुए नगर परिषद के हक में इसका नया इंतकाल दर्ज कर दिया गया। उसके बाद से इस मामले में चुप्पी थी, इस मामले में सबने चुप्पी साधी हुई थी। लेकिन 2024 में, हालांकि बीच में जरूर कुछ ना कुछ घटनाक्रम हुए होंगे, लेकिन ऐसा घटनाक्रम नहीं हुआ कि इस जमीन पर कब्जा हो। 2024 में जमीन पर कब्जा शुरू हुआ। हालांकि दावा तो ये करते हैं मानक सैनी जी कि इस जमीन पर उनका कब्जा पहले से ही था, लेकिन वर्तमान की स्थिति है, मैंने आपको ये वीडियोस दिखाए हैं, ये 3 दिन पहले के हैं। आज की स्थिति मुझे पता नहीं कि वहाँ कब्जा आज भी किया जा रहा है या बंद हो गया। ये 3 दिन पहले किए जब वहाँ पर चिनाई का काम चल रहा था। तो ताज़ा इस पर 2024 के अंत में इस जमीन पर कब्जा शुरू हुआ। जब कब्जा शुरू हुआ तो नगर परिषद ने जिले के उपायुक्त को लिखा। जिले के उपायुक्त ने इसके अंदर एक कमेटी बनाई है। कमेटी की रिपोर्ट मैंने आपको पहले भी कई बार दिखाई है, आज फिर देख लीजिए। इस रिपोर्ट के अंदर जो रिपोर्ट दर्ज की गई 12/1/2025 को जो दफ्तर दाखिल की गई, और उसके अंदर कहा गया, बड़ी महत्वपूर्ण बात है इस रिपोर्ट के अंदर, जिसमें कि तत्कालीन नगर आयुक्त और एडीसी जो उस समय के थे पिलानी साहब, अखिल पिलानी, इनके साथ साथ पलवल की जो एसडीएम, आजकल भी एसडीएम हैं, ज्योति जी, इनके साथ ही तहसीलदार और नगर परिषद के अधिकारी, इन सब के हस्ताक्षरित जो ये रिपोर्ट दी गई जिला उपायुक्त कार्यालय को, और इसके अंदर उस समय के तहसीलदार पर भी, उस समय के नायब कानूनगो पर भी, पटवारी पर भी, सब पर उंगली उठाई गई और इन पर कार्रवाई की अनुशंसा भी की गई कि ये सब लोग दोषी थे। लेकिन इधर इस जमीन पर बदस्तूर कब्जा जारी रहा, कब्जा चलता रहा। कौन लोग शामिल थे, किसकी शह पर हो रहा था, कुछ पता नहीं। अब जब पिछले दिनों 3 दिन पहले क्योंकि जब बातें पुरानी हो जाएं तो फिर नज़र पड़नी बंद हो जाती है। घटना ताज़ा तब हुई जिस दिन हरियाणा सरकार का जो आदेश जारी हुआ, जिसके अंदर मानक सैनी को नगर परिषद का पार्षद मनोनीत किया गया। हमारी नज़र इस पर ठनकी कि आखिर चल क्या रहा है, आखिर किस प्रकार से या तो सरकार को अंधेरे में रखा जा रहा है, या तो हरियाणा के माननीय मुख्यमंत्री और जो हरियाणा के खासकर जो शहरी निकाय मंत्री हैं, मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी और शहरी निकाय मंत्री विपुल गोयल साहब, इनको अंधेरे में रखा गया होगा, इन तक बात ना पहुंची हो। नियुक्त किया गया मानक सैनी को पार्षद, मनोनीत किया गया। उनके पार्षद मनोनीत होने के बाद में मैंने आपके साथ पहली खबर ये शेयर की थी, जिसके अंदर मैंने कहा था कि नगर परिषद की बेशक कीमती जमीन पर कब्जा करने वाला आखिर कैसे पार्षद बना। और इसके बाद मैंने आपके साथ ये दूसरी खबर शेयर की। मैंने आपसे कहा था कि आखिर कौन जिम्मेदार है, किसके शह पर यह अवैध कब्जा हो रहा है, और मैंने कहा था कि नगर परिषद के चेयरमैन अपनी जवाबदेही से बच नहीं सकते। जिले के उपायुक्त की जवाबदेही भी है और तमाम आला नेताओं की, चाहे वो पलवल के विधायक गौरव गौतम हो और चाहे वो केंद्रीय राज्य मंत्री और यहाँ के सांसद कृष्णपाल गुर्जर हों, जवाबदेही सभी की है। जो आबादी शामलात की जमीन, यानी कि आबादी शामलात का मतलब होता है पूरे शहर की जमीन जो शहर के काम आनी चाहिए थी, अगर वो किसी एक व्यक्ति उस पर कब्जा कर रहा है तो उसकी जिम्मेदारी सबकी बनती है। हमारी इस खबर के बाद शायद नगर परिषद के चेयरमैन साहब की नींद जागी और या उनको लगा कि वाकई उनकी ड्यूटी बनती है, तो आज एक पत्र लिखा है उन्होंने पलवल जिले के उपायुक्त को, और उस पत्र का मजमून क्या मैं आपको पढ़कर बता देता हूं कि पलवल नगर परिषद की तरफ से जो 14/7/2025 को चिट्ठी लिखी गई है, इसमें जिले के उपायुक्त से कहा गया है कि इंतकाल संख्या 13,549, और आप रिपोर्ट में देख लीजिए 13,549 इंतकाल नंबर मैं आपको यहाँ भी दिखा रहा हूँ। इस इंतकाल को निरस्त करने के लिए और अवैध कब्जे को हटाने हेतु आवश्यक कार्रवाई के लिए विषय जो लिखा गया है, कहा गया है कि निवेदन है नगर परिषद पलवल क्षेत्र की राजस्व स्थिति एवं संपत्तियों की वैधता के परीक्षण उपरांत यह तथ्य प्रकाश में आया कि इंतकाल संख्या 13,549 दिनांक 12 अक्टूबर 12/10/2002 को बिना किसी वैधानिक प्रक्रिया, रिकॉर्ड अध्ययन एवं राजस्व अभिलेखों की पुष्टि के दर्ज किया गया था। रिपोर्ट अनुसार यह इंतकाल नक्शाजात एवं पटवारी अभिलेखों के विपरीत एक पक्षीय एवं त्रुटिपूर्ण ढंग से दर्ज हुआ। इस त्रुटिपूर्ण इंतकाल के आधार पर निम्नलिखित इंतकाल नंबर भी अमान्य पाए गए हैं। ये नंबर और आप नीचे देखिए, जिनके माध्यम से नगर परिषद की बहुमूल्य भूमि पर अवैध रूप से कब्जा कर लिया गया। नगर परिषद मान रही है कि उसकी जमीन पर अवैध रूप से कब्जा कर लिया गया।
तथ्यों की पुष्टि संबंधित राजस्व अधिकारियों, जिसके अंदर एमसी, नगर परिषद, नायब तहसीलदार, एसडीएम, एडीसी द्वारा हस्ताक्षरित आधिकारिक रिपोर्ट में की गई है। रिपोर्ट मैंने आपको दिखाई है, पहले फिर से देख लीजिए। इसमें कहा गया है कि पटवारी व किरदावर हल्का दोषी हैं, उनको करार दिया गया और कहा गया है कि 2 बिंदुओं में जो अपील की गई है, जनहित में निम्नलिखित कार्रवाइयां तत्काल सुनिश्चित की जाएं। उपरोक्त सभी इंतकालों को निरस्त करने हेतु दीवानी न्यायालय में याचिका दायर प्रस्तुत किया जाए। पहली मांग है नगर परिषद की, जो जिले के उपायुक्त को चिट्ठी लिखी है। और दूसरे में कहा है कि जिन भूभागों पर, यानी कि जिस जमीन पर उपरोक्त त्रुटिपूर्ण इंतकालों के माध्यम से, ऊपर वाले जो इंतकाल हैं, गलत इंतकाल है, इनके माध्यम से अवैध कब्जेधारियों द्वारा अतिक्रमण किया गया है, उन सभी को चिन्हित कर कानूनी प्रक्रिया के तहत बेदखल किया जाए। नगर परिषद ने आज मांग कर दी है। नगर परिषद के चेयरमैन ने चिट्ठी लिखी है पलवल जिले के उपायुक्त को और साथ ही ये भी कहा है कि जल्द ही इसमें कार्रवाई की हम अपील करते हैं कि इसके अंदर जल्द कार्रवाई हो, इन तमाम इंतकालों को निरस्त किया जाए और इन इंतकालों के जो गलत इंतकाल हैं, इनके बेस पर जिन्होंने अवैध कब्जा कर लिया, वो कब्जे को मुक्त कराया जाए। अब जो गेंद है वो पलवल के जिला उपायुक्त के पाले में है। इसके अंदर डीसी साहब क्या संज्ञान लेंगे? मेरा प्रयास रहेगा कि आने वाले दिनों में डीसी साहब से बात भी करें और आपको उनकी बात से अवगत जरूर कराऊं। लेकिन ये जरूर है कि इस खबर का असर हुआ है और लगता है कि शहर की जो बेशकीमती जमीन है, जिस पर चाहे वो मानक सैनी का कब्जा हो और या फिर जो और लोगों ने कब्जे कर लिए हों, लगता है कि शायद अब वो खाली हो और शहर की जमीन शहर के वासियों के काम आए। आपको एक बात से और जोड़ रहा हूं और कल इस विषय पर एक खबर फिर करेंगे। मेरी जानकारी में एक चीज और है। दरअसल हरियाणा के अंदर जो मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने रहते हुए पंचायतों और नगर परिषद के अंदर शैक्षणिक योग्यता निश्चित की थी। उन्होंने कहा था कि मिनिमम जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन, क्योंकि अगर पढ़े लिखे लोग होंगे, पढ़ी लिखी छोटी सरकारें होंगी तो शहर का और गांव का विकास अच्छा होगा। इसके लिए जो नगर परिषद में पार्षद के लिए जो फिक्स की गई क्वालिफिकेशन मिनिमम, वो मैट्रिकुलेशन थी, यानी कि 10वीं क्लास। अगर चुनाव 10वीं क्लास से कम पढ़ा हुआ व्यक्ति नहीं लड़ सकता, तो क्या फिर 10वीं क्लास तक पढ़ाई ना करने वाले को, मैट्रिकुलेशन ना करने वाले को, क्या आप मनोनीत पार्षद बना सकते हैं? सरकार को ऐसा करना चाहिए। और दूसरी बात, क्या जो पार्षद मनोनीत किए गए वो मैट्रिकुलेशन उनकी सर्टिफिकेशन है या नहीं, क्योंकि ये जांच का विषय चलेगा आगे। जो सूत्र बता रहे हैं वो ये बता रहे हैं कि मनोनीत पार्षद साहब के पास मैट्रिकुलेशन की सर्टिफिकेट नहीं है, वो 10वीं क्लास, उन्होंने 10वीं की परीक्षा नहीं दी। वीडियो के माध्यम से हम भी उनसे कहेंगे कि अगर उन्होंने मैट्रिकुलेशन की परीक्षा दी थी, उसके अंदर उत्तीर्ण हुए थे, तो हमें भी अपना सर्टिफिकेट दे सकते हैं, क्योंकि पब्लिक मंच है और पब्लिक मंच पर भी कोई कुछ कह सकता है और अन्यथा सरकार के पास भी जमा करा सकते हैं। लेकिन इस विषय पर आपसे कल बात करेंगे। वर्तमान की बात यह कि नगर परिषद की सरकारी जमीन ऐसी अब एक उम्मीद की किरण जागी है कि जो शहर की सरकारी जमीन है, नगर परिषद की जमीन है, शायद उससे अवैध कब्जा हट जाए। गेंद डीसी साहब के पाले में है, जिला उपायुक्त, तो उस पर संज्ञान लेना होगा। क्या संज्ञान लेंगे, कितने दिन में एक्शन होगा, कितनी जल्दी और कितना त्वरित एक्शन होगा, कितनी जल्दी से शहर के लोगों को लगेगा कि वाकई, क्योंकि एक पुरानी कहावत है कि अगर न्याय देर से हो तो वो भी न्याय नहीं माना जाता। अगर कानूनी प्रक्रिया का पालन उसको लटकाया जाएगा तो फिर भी जिम्मेदारी किसी की उसके अंदर तय की जाएगी। देखना होगा कि ये कितने समय के अंदर इस पर जिला प्रशासन संज्ञान लेता है, खासकर पलवल की डीएमसी और पलवल जिले के उपायुक्त इस पर कब संज्ञान लेंगे। आपको क्या लगता है कि क्या आप इस अवैध कब्जे से हटेंगे और या फिर इस पर अभी कोई और लीपापोती की जा सकती है? आपको क्या लगता है कि क्या इस प्रकार की गतिविधियों पर त्वरित एक्शन नहीं होना चाहिए? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। जुड़े रहें हमारे साथ, देखते रहें देश रोजाना। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें देश रोजाना के YouTube चैनल को और नई वीडियो की नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook या Instagram पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक और फॉलो जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।